दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन में भाग्य का क्या महत्व होता है या फिर कर्म और भाग्य में क्या फ़र्क होता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में जीवन लेने वाला हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर आपको नर्क भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है और बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजों प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना होगा कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, लेकिन आज मैं भाग्य हूँ मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो हमारे कर्म की वजह से होती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। भाग्य बड़ा या कर्म। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वो कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन पर पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की 2 धुरियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती ही रहती है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अंतकाल से ही यह बहस का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो हमारे कर्म की वजह से होती है। हम जो कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। जब इंसान कर्म करता है अर्थात उसे हमेशा कुछ सोचकर करने की जरूरत नहीं होती। कई बार बिना सोचे समझे भी कोई ना कोई कार्य हमसे किया जाता है। उस कर्म का फल कर्म करते ही तय हो जाता है। ऐसे कर्म हम जीवन भर करते ही रहते हैं, फिर हमें उनका फलों को भोगना ही होता है जो हमने कर्म किए हैं। फिर वे फल या तुरंत हो या फिर जीवन के कभी भी, या फिर वक्त खत्म हुआ तो अगले जन्म, फिर हमें उनका फल भोगना ही होता है जो कर्म हमने किए हैं। वो फल हम तुरंत भी भोग सकते हैं या फिर जीवन चलते हुए भी भोग सकते हैं, या फिर जीवन के खत्म होने के बाद भी हम उस गठरी को अपने साथ लेकर जरूर जाते हैं। तो कर्म के कितने प्रकार के हैं ये जान लेते हैं। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म किसे कहते हैं? मनसा या मानसिक कर्म। इसके तहत वे कर्म आते हैं जो मन से किए जाते हैं, जैसे मैं किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचना। वे कर्म जो हम अपनी वाचा के द्वारा करते हैं, जिसे वाचा या वाचिक कर्म कहते हैं, जैसे किसी को आशीर्वाद देना, बद्दुआ देना, तारीफ करना या ताने मारना आदि। कर्म जो हाथों द्वारा किए गए हों या किए जाते हों, ये हैं कर्मणा, जैसे किसी को मारना, पीटना, मदद करना। अब ये बताएं कि आप कब कर्म नहीं करते हैं।
हम सोते जागते सचेत अचेत सारी अवस्थाओं में कर्म ही करते रहते हैं। तो जहाँ कर्म हुआ वहाँ उसका फल भी जरूर होगा। अब जो कर्म हमने अच्छे किए उसका अच्छा प्रतिफल, जो बुरे उसका बुरा प्रतिफल तय होता है, जिसे हम पाप और पुण्य के नाम से जानते हैं। अब पाप और पुण्य का जितना अनुपात तय होता है उसी पर आपका अच्छा और बुरा भाग्य तय होता है। और यदि आपको अच्छा भाग्य चाहिए तो इस तरह के अच्छे कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। पूरी जिंदगी भर जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसके कुछ परिणाम तत्काल मिलते हैं और कुछ अल्प समय उपरांत मिलते हैं, कुछ दीर्घ समय उपरांत मिलते हैं। तत्काल तथा अल्प समय उपरांत कर्म फल उसी जन्म में मिल जाते हैं और कुछ दीर्घ समय उपरांत फल भी उस जन्म में मिलते हैं, किंतु काफ़ी देर सवेर कुछ या तो आपको समय खत्म होने से अगले जन्म मिलते हैं या फिर आपके पाप और पुण्य के अनुपात में कम पड़ जाते हैं, इसलिए तभी नहीं मिल पाते हैं। तो अब आपको सारे के सारे अच्छे फल से बना भाग्य की कामना है तो कल की तो छोड़िए, आज अपना सुधार लें। आज सुधारा तो कल को जमा खाते में काफ़ी माल जमा होगा। तो आज भले ही नहीं पर अगली बार तो बिना कर्म किए जरूर काम में आएगा। फिर आपका कर्म सिर्फ भाग्य ही बोलेगा। कर्म का नाश उसका भोग किए बिना नहीं होता। करोड़ों वर्षों के बाद भी कर्म भोगना ही पड़ता है। प्राणी को उसका कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म नाश नहीं होता। हमारा वर्तमान हमारे कर्मों द्वारा संचालित होता है, परंतु कर्मों के फल सदैव कर्मों के अनुकूल नहीं होते। कर्म फल भाग्य के अनुरूप कम या अधिक हो जाते हैं। यद्यपि कर्म फल को भाग्य प्रभावित करता है तो भी भाग्य का निर्माण भी हमारे पूर्वकृत कर्मों द्वारा ही होता है। कर्म और भाग्य में किसकी महानता ज़्यादा है, यह बात आप इससे समझ सकते हैं कि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन अपने भाग्य से अपने कर्म बदला नहीं जा सकता। अर्थात आपका भाग्य आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, लेकिन कर्म आपके भाग्यों पर निर्भर नहीं करते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कर्म को करने का चयन आपने अपने जीवन में किया है। मान लीजिए कोई वस्तु आपसे मीलों दूर है और वो आपको चाहिए, लेकिन वो वस्तु और लोगों को भी चाहिए, तो जाहिर है कि उसे पाने के लिए सभी दौड़ेंगे। जो पहले पहुंचेगा वस्तु उसे मिलेगी। यदि वस्तु पाने वाला भी भाग्य के भरोसे रहता तो उसे कोई और ले जाता। मेरा मतलब ये है कि भाग्य के भरोसे रहते हैं तो उन्हें वो ही मिलता है जो कर्म करने वाले से छूट जाता है, और आजकल छोड़ता कोई कुछ नहीं। और अब गीता में कहा गया है कि जिसका होगा जैसा कर्म वैसा होगा उसका कल। निकम्मों को तो घर वाले भी पसंद नहीं करते, समाज भी पसंद नहीं करता। भगवान, भाग्य और कर्म दोनों का रिश्ता बड़ा खास है। कर्मवादी लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में लिखा ही होता है, कर्म कुछ भी करते रहो। भाग्यवादी और कर्मवादी लोगों की यह बहस कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन यह भी सत्य है कि भाग्य और कर्म दोनों के बीच एक रिश्ता जरूर है। कर्म से भाग्य बनता है या फिर भाग्य से कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता जरूर होता है। मनुष्य जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है, पर कर्म अनुसार फल देना परमात्मा का काम है। प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। यदि इस जन्म में फल प्राप्त नहीं है हो सका तो आपको आगे के जन्मों में वही भाग्य के रूप में आपके सामने आता है। मतलब यह है कि भाग्य भी हमारा ही बचा हुआ कर्म है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य को हम ना देखते हैं और न जानते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन में कर्म मूल्यवान है। भाग्य और कर्म के बीच के इस रिश्ते को समझने के लिए यह कथा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। कहते हैं कि एक बार ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने शिकायती लहजे में भगवान से कहा, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल पा रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका
भला हो रहा है। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के मुताबिक ही हो रहा है। नारद नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने एक गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक खड्डे में गिर गया। भगवान बताइए, ये कौन सा न्याय है? भगवान मुस्कुराए और फिर बोले, नारद जी, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसको भाग्य से मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसे मृत्यु के एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। अब नारद संतुष्ट थे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं मेहनत को कम समझते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं। एक और स्टोरी के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे। जंगल के बीच एक नदी थी और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। नदी के जल को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बार दोनों में एक समानता थी कि किसी भी काम के लिए वो दोनों एक बार महात्मा जी के पास आशीर्वाद लेने या मशवरा लेने जरूर जाते थे। एक बार यही विवाद इतना बढ़ गया कि यही निर्धारित हुआ कि इसका निपटारा युद्ध से ही होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा, उन्हें सारी कथा कही तो महात्मा जी ने कहा, हे राजन, आपके भाग्य में यह युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत उदास मन से आशीर्वाद देकर अपने महल में आ गए। अपने सैनिकों को उत्तेजित कर कफन बांध लेने को कहा, या तो मर जाएंगे या फिर मारकर आएंगे। दूसरा राजा भी महात्मा से मिलने आए। महात्मा जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हे राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया। अपने राज्य में आकर सबको यह बात बताई। मन में जीत के दम से चूर राजा अति विश्वासी हो गया था। नियत दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तभी उसके घोड़े की नाल टूट गई। मंत्री ने कहा, हे राजन, नाल बदल लीजिए, लेकिन राजा जीत के दम से चूर था। उसने कहा, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर कोई बात नहीं। बिना नाल बदलाए राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने थे। दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूटा हुआ था। वह लड़खड़ा गया और पहला राजा, जो हारने वाला था, दूसरे राजा को मौका देख बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, हे महेशी, आपने तो कहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपनी मेहनत और कर्म से अपने भाग्य को ही बदल दिया। मूल तथ्य यह है कि भाग्य भी उनके साथ होते हैं जो लोग मेहनत से कर्म करते हैं। कुछ लोग भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं और कुछ लोग कर्म को, लेकिन सच तो यह है कि दोनों के समन्वय से ही व्यक्ति सफल होता है। भाग्य हमारा पिछले जन्म का कर्म ही होता है, जिसका फल हम पिछले जन्म में नहीं भोग पाए। अगर हम कर्म को बड़ा कहें तो यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जब
बच्चा अमीर घर में या गरीब घर में पैदा होता है तो यह केवल उसके भाग्य के कारण ही संभव होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जिससे हम ये कह सके कि इस कर्म करने के कारण इसे यहाँ पैदा होना पड़ा है। अगर हम किसी मजदूर को देखें तो यह सारा जीवन बहुत ही परिश्रम करता है, लेकिन यह भाग्य का साथ न मिलने के कारण बहुत मेहनत करने पर भी गरीब ही रह जाता है। दोस्तों, आपको यह मानना पड़ेगा कि इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं यदि हमें कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इंसान की सफलता में भाग्य उसका साथी है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी भाग्य का साथ मिलता है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इसके विपरीत भाग्य बलवान है और कर्म अनुकूल नहीं है तो भाग्य भी उसका अधिक साथ नहीं देता। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कर्म करते हैं भाग्य उनका साथ देता ही है। साथ ही वह अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। किसी का भाग्य कमजोर भी हो तो व्यक्ति उसे अपने पुरुषार्थ से पूरी तरह बदल सकता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी सिर्फ कर्म करने को प्राथमिकता दी है। वे कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बगैर कर्म करना चाहिए। कर्मवीर ही हम हर जगह और हर काल में फलते फूलते हैं। उनमें ऐसे गुण होते हैं कि एक ही क्षण में उनका बुरा समय भी अच्छा बन जाता है। उनके सामने वैसे कैसा भी संकट आ जाए वे बिल्कुल नहीं घबराते हैं। वे परेशान होकर किसी काम को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी असफलताओं का आकलन करके वे पुनः प्रयास शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफलता जरूर मिलती है। संत तुलसीदास जी का कहना है कि इस संसार में सभी कुछ है जिसे हम पाना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। कर्म का परिवार और गोत्र इत्यादि से भी कुछ लेना देना नहीं है। महाभारत में कर्ण ने कहा कि कौन से कुल में जन्म लेना या भाग्य के हाथ में है, लेकिन पराक्रम करना मेरे हाथ में है। सच्चाई ये है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। तो में भी कहा गया है कि मेरे की दाएं हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में जय। इसलिए जब किसी मनुष्य को ये लगे कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है तो उसे ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो दुर्लभ मनुष्य योनि उसे उसी भाग्य की बदौलत तो नहीं मिली है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरक्की और कामयाबी पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कभी कभी मेहनत के बाद भी निराशा हाथ लगती है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी भाग्य का साथ न मिलने से वह उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में भाग्य को बलवान बनाने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ जीवन के सभी क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, बल्कि भाग्य को भी 100% आपका साथ देता है। तो वो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है, भाग्य क्या होता है, कर्म क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक